तो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम आने का 100% दोस्तों गारंटी रहता है। मेरा ये गारंटी है दोस्तों, तुम ये जो जितना भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है। मैं टोटल 15 क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं। बस ये 15 क्वेश्चन तुम्हारे, ना ही कोई भी स्कूल का जो भी एग्जामिनेशन तुम्हारा हो रहा है, कोई टीचर्स तुम्हारे स्कूल में एग्जामिनेशन ले रहे हैं या फिर तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरे से एकदम बाद में तुम कमेंट भी करके बता सकते हो कि तुम्हारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि नहीं, ठीक है। मैं जो बता दे रहा हूं क्वेश्चन, एकदम उसके आंसर्स को एकदम बहुत अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना और उसको एकदम कॉपी पे बना लेना। गारंटेड दे रहा हूं, तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में जो आ सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड, मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं फिर से गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो भी टॉपिक्स हैं तुम्हारे जो भी इस चैप्टर में, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी सारा चीज इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो में बता के रखा हूं। अगर तुमको नोट्स लिखना है तो तुम वहां से नोट्स लिख सकते हो, लेकिन जो बच्चे मतलब वो भी नहीं करना चाहते हैं, मैं उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं। और जो बच्चे ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ चुके हैं और उनको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन देखना है किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, रिपीटेड क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में एकदम कंटिन्यूसली रहता है और आ ही रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली रहता है, ये आते ही है। और एमसीक्यू से तुम्हारा बन सकता है, ठीक है। ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं से तुम्हारा एमसीक्यू भी बनेगा, एकदम गारंटी दे रहा हूँ, इसी से तुम्हारा एमसीक्यू भी बनेगा। तो जो भी चीज़ है एकदम गारंटेड है, पॉइंट वाइज मैंने हर चीज़ प्रोवाइड करके रखा है। तो इस पूरे वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, आंसर प्रोवाइड करके रखा हूँ। एकदम पॉज करके सारा का आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है तुम लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। और स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, ताकि मैं रेगुलर वीडियो तुम लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ तो उसका तुम्हें जल्दी से नोटिफिकेशन चला जाए और तुम उसका पूरा प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और बहुत जल्द सारा चैप्टर का तुम लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज बेल आइकन और सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर तुम्हारा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज मीन्ड बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो तुम्हें बस सत्याग्रह से बताना है कि सत्याग्रह से रिलेटेड कि भाई सत्याग्रह क्या था, ठीक है। और नेम बताना है दो मेन सत्याग्रह मूवमेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा सक्सेसफुली इन फेवर ऑफ पीजेंट्स। पीजेंट मतलब किसानों के फेवर में जो दो किया गया था, एक चंपारण में और एक खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, ठीक है। तो याद होगा तुम लोगों को, नहीं याद है तो सारा चीज लिखा हुआ है दोस्तों। देखो सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सत्याग्रह क्या था और ये क्या था, सारा को आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। एकदम सारा चीज मैं पॉइंट वाइज प्रोवाइड करके रखा हूँ, ठीक है। एकदम इसको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आए उसको पॉइंट वाइज लिखना है उसका आंसर। अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन बाइकॉटेड बाय द इंडियंस। इंडियंस के द्वारा साइमन कमीशन जो बाइकआउट कर दिया गया, क्यों बहिष्कार कर दिया गया साइमन कमीशन का, ठीक है। तो उसका दो रीजन भी देना है कि भाई हाँ, व्हाई वाज इट बाइकआउटेड बाय द इंडियन पीपुल, क्यों भारतीय लोगों के द्वारा उसको बाइकआउट बहिष्कार कर दिया गया साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन के बारे में पूरा एकदम डिटेल्ड आंसर है। कितना पॉइंट है देख लो यहाँ पे तुम, एक पॉइंट हो गया तुम्हारा यहाँ तक, दूसरा पॉइंट तुम्हारा यहाँ तक हो गया और तीसरा पॉइंट तुम्हारा यहाँ तक हो गया। तुम चाहो तो तुम 2 पॉइंट 3 पॉइंट इसे छांट के लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। और शॉर्ट बना सकते हो, ठीक है। व्हाई वाज इट बायकॉटेड बाय द इंडियन पीपुल्स, और बहुत सारा पॉइंट तुमको एकदम डायरेक्ट वही लिखना है जो छोटा छोटा मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ, ठीक है। तो क्यों बायकॉट किया गया, दो रीजन है तुम्हारा यहाँ पे, कि कोई भी इंडियन मेंबर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया था उस कमीशन में, और दूसरा कि यहाँ पे कमीशन डिड नॉट कंटेन एनी होप ऑफ स्वराज, स्वराज मतलब फ्रीडम, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइमन कमीशन कोई होप भारतीय लोगों के लिए कोई भी होप नहीं छोड़ा था कि हाँ हम लोग फ्रीडम पा सकते हैं, ठीक है। स्वराज का जो था पूर्ण स्वराज बाद में आया, ठीक है, लेकिन जो फ्रीडम का जो होप था मतलब वो भी इसमें थोड़ा भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसको बहिष्कार कर दिया गया साइमन कमीशन का, ठीक है। अब दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि डिस्कस करना है कि सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर कि व्हाई इट इज इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। एकदम याद रखना है कि कॉलोनियलिज्म जो तुम्हारा था, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट था, तो साल्ट मार्च कैसे इफेक्टिव रोल प्ले करता है, एक सिंबल बनता है रेसिस्टेंस अगेंस्ट तुम्हारा कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकाव, ठीक है। तो वो रुकाव कैसे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट बनता है तुम्हारा साल्ट मार्च, तो तुमको उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखो साल्ट मार्च सिर्फ तुम्हारा कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके मैंने आंसर प्रोवाइड कर रखा है कि क्यों साल्ट मार्च किया गया था, साल्ट मार्च करने का रीजन क्या था, साल्ट मार्च किस वजह से किया गया था और क्या इसका बेनिफिट तुम्हारा इंपैक्ट मिला, ठीक है, और क्या सब इसमें ऑर्गेनाइज किया गया था। सारा पॉइंट वाइज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, 4 पॉइंट यहाँ पे है, एकदम चारों पॉइंट को रीड आउट कर लेना और लिख लेना, ठीक है दोस्तों। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो 1919 में ये कांड हुआ था तुम्हारा जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था, जब वहां पे बहुत सारे लोग बैसाखी का मेला जलियांवाला बाग में एंजॉय कर रहे थे और वहां पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने का आए थे। तो वहां पे जनरल डायर आ करके अंधाधुंध गोली बारूद चलाने लग गया, ठीक है, सब पे। तो दोस्तों 1000 ऑफ लोगों का जान चला गया था, ठीक है। तो बहुत सारा इनडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग किया था, देखो बिना किसी भेदभाव के अंधाधुंध
गोली बारूद पूरा चला दिया था, ठीक है। तो ये सब वजह से बहुत सारे लोगों का देखो यहाँ पे क्या है, 20,000 लोग गैदर्ड हुए थे, ठीक है। और लीडर्स वहां पे जो प्रोटेस्ट करने आए थे, डॉक्टर सत्यपाल, फिर डॉक्टर खिचलू, ये सब सारे, ठीक है, और बहुत सारे थे। किसके अगेंस्ट आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए? तो तुम्हारा रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उन सारे लीडर्स को क्या किया, अरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल को जैसे, उसके बाद खिचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इम्पैक्ट क्या हुआ जलियांवाला बाग का इंडियन पॉलिटिक्स? तो यहाँ पे दोस्तों एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे एक सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि राइट द इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। भारत के राजनीति पे, देखो यहाँ पे भारत के राजनीति पे जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुआ, जो मिस्क्रे हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये तुमको लिखना है, ठीक है, भारत के राजनीति में, क्योंकि बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। इस कांड के बाद बहुत ज्यादा अवेयरनेस लोगों के बीच फैला। महात्मा गांधी कॉपरेशन में आए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच यूनिटी को बढ़ाए, किसके हेल्प से? ठीक है, अली ब्रदर्स उस समय थे, यंग अली ब्रदर्स, ठीक है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उनके हेल्प से उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के हेल्प से, क्योंकि शौकत अली एंड मोहम्मद अली खिलाफत मूवमेंट वहां पे कर रहे थे, तो एज ए खिलाफत मूवमेंट इन्होंने उनके सहायता एक फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो दिस आर द रूल्स, तुमको ये सारी चीज याद रखना पड़ेगा। जलियांवाला बाग मास्कर हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारा पॉइंट याद रखना पड़ेगा भाई। एक बार रीड आउट करो, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। एकदम जो इजी लैंग्वेज होता है, सबसे इजी, इससे ज्यादा इजी हो नहीं सकता है, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों ये जितना भी आंसर्स है ना, ये मेरे खुद के टाइम पे मेरे द्वारा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने सारा चीज प्रिपेयर किया था। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन, ठीक है दोस्तों। तो लाहौर सेशन का तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत सारे बच्चे को लाहौर सेशन से रिलेटेड पूरा चाहिए होता है। अब तुम बोलोगे क्या कि भैया आप तो इतना बड़ा बड़ा आंसर दे दिए, ठीक है। तो आंसर भाई बड़ा नहीं है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई कि व्हाट वेयर द तुम्हारा रेजोल्यूशंस, व्हाट वेयर द रेजोल्यूशंस पास्ड इन द लाहौर सेशन, क्या सब रेजोल्यूशन थे जो कि पास्ड किए गए थे लाहौर सेशन में। तो वहां पे तुमको छांट के इस 3 पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने तुमको प्रोवाइड करके रख दिया है डिटेल। और इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन बस इतना दूर में है, देख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन इतना ही दूर में है, ठीक है। समझ में आ गया? एकदम सीबीएसई का था ये भी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान में रखना है बाबू। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ये जो तुम्हारा 60 मार्क्स था, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन था, ठीक है ना। सारा चीज दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, कह रहा हूँ ना, बेस्ट एकदम तुमको मिलेगा। अगर तुम चैप्टर नहीं भी पढ़े हो, बस इसको रीड आउट कर लो, इसको बस एकदम लिख लो कॉपी पे, बस तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट तुम्हारा क्या है? खिलाफत मूवमेंट वही जो अली ब्रदर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा 1919 में। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था? जो तुम्हारा इनजस्टिस डन हुआ था तुर्की में अगेंस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तुर्की में मुस्लिम लोग रहते हैं ना जी, तो मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में कोई बोलने आएगा कि नहीं आएगा? बोलने के लिए, लड़ाई करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? तो अली ब्रदर्स सर आए थे, ठीक है ना। वो ये दोनों तुम्हारा यंग लीडर्स थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों आए थे और प्रोटेस्ट किए थे, आंदोलन किए थे अगेंस्ट जाकर के जो भी इनजस्टिस अन्याय हो रहा था वहां पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी अन्याय हो रहा था वहां पे, उनके अगेंस्ट जाकर के वे लोग प्रोटेस्ट किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है कि कांग्रेस ऑल्सो स्टार्ट सिमिलर मूवमेंट। देखो समझने की कोशिश करना, तुर्की में हो रहा था वो खिलाफत मूवमेंट था, याद रखना। वही चीज यहाँ पे जो कांग्रेस लोग स्टार्ट किया ना भाई, ये तुम्हारा सिमिलर मूवमेंट था, जिसका नाम दे दिया गया तुम्हारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी की लीडरशिप और मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर चल रहा था, ठीक है भाई। और इसी को आगे चल के जिसमें क्या हो रहा था, इसमें प्रोटेस्ट, तो हम लोग के यहाँ जो हो रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसका मेन मोटो क्या था? तो तुम मेन मोटो यहाँ से लिख सकते हो कि मेन मोटो ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। देखो ये हमेशा याद रखना, खिलाफत मूवमेंट के बारे में बस यहीं तक है, लेकिन खिलाफत मूवमेंट को कनेक्ट करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पे खिलाफत मूवमेंट हो रहा था, लेकिन सिमिलर मूवमेंट यहाँ पे चलाया गया, उनका हेल्प लेकर, अली ब्रदर्स का हेल्प लेकर के, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लाना था, यूनिटी में लाना था। तो इसलिए तुम्हारा महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू के अंदर में, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो उसमें किसके अगेंस्ट एट्रोसिटी जो भी हो रहा था, कमिटेड ऑन द पीपुल ऑफ द पंजाब, ठीक है, पंजाब में जो भी एट्रोसिटीज वहां के निवासी के ऊपर हो रहा था, अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? अत्याचार, ठीक है। और फिर जो भी रिड्रेस करना था, जो रॉन्ग्स डन हुआ था तुर्की में, ठीक है, तुर्की में जो हुआ था वो यहाँ नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद मोर एवर द कांग्रेस लीडर स्पेशली महात्मा गांधी वांटेड टू मेक द नेशनल मूवमेंट मास मूवमेंट। और मेन बात यही था कि नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट करना था महात्मा गांधी का। द मेन रोल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज टू कन्वर्ट द नेशनल मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट। समझ में आ रहा है ना बात को? तो इसलिए आगे चल के ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहलाया, ठीक है। देखो नॉन कॉपरेशन, दिस मूवमेंट नॉन एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। समझ में आ रहा है जी? अब हमारा आता है क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस प्रॉब्लम्स इन यूनिफाइंग पीपुल इन इंडिया बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। एकदम सीबीएसई का ये क्वेश्चन है भाई कि क्या सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा उस समय? भाई बहुत आसान नहीं था, इतना आसान नहीं होता है भाई कि नेशनलिज्म को फैलाना, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ा लीडर को, ठीक है, जो भी लीडर्स थे, जो भी मेंबर्स थे, ठीक है, उनको अवेयरनेस फैलाना पड़ा। जो भी चीज थे, बहुत सारे ग्रुप में तो पता भी नहीं था,
कि भाई हाँ यूनिटी नाम का कोई चीज़ भी होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे तो ये भी बात है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि यूनिटी नाम का भी कोई चीज़ होता है भाई। तो इसलिए ये सारी चीज़ याद रखना है, एकदम डायरेक्ट लिखो, जो समझते हो, जो सीखते हो, जो देख रहे हो जो इतिहास में, तो डायरेक्ट कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके लिखो। शर्माओ मत लिखने में, ठीक है भाई, एकदम पूरा लिखा हुआ है। देखो 6 पॉइंट मैंने देख रखा है, इजी पॉइंट जो है सिलेक्ट कर लो, एकदम तुमको कर लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयत्न किया गया है भाई यूनिफाइंग करने के लिए, एकदम यूनिफाइड करने के लिए भाई ना 19वीं शताब्दी के समय, 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था लीडर्स को यूनिफाई करने के लिए। ठीक है ना भाई, एकदम याद रखना ये सारा पॉइंट्स, सारा आंसर्स एकदम स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। अब आता है हमारा मेंशन द फैक्टर्स दैट मेड द नेशनल मूवमेंट ए मास मूवमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है भाई कि हाँ नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे एकदम टॉपिक से आता है, एकदम उस समय भी पढ़ा रहे थे वन शॉट में भाई, याद तुमको होगा, बोले थे कि हम पुराने लेक्चर, पुराना जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो वीडियो है उसमें भी मैंने देख रखा था, और फिर से मैं तुम लोगों के लिए बोला था क्वेश्चंस का वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें भी सारा चीज मैं ला के रखा हूँ। एकदम सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, याद रखना, सीबीएसई रिपीटेड क्वेश्चन है, गारंटेड है कि आता है। ठीक है, कि मेंशन फैक्टर्स करना है, जो भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जो कि नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में, और एंड ऑल्सो गिव सम नेम्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इन इंडियाज फ्रीडम। तो दो क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे है कि सम नेम्स तुम्हारा हो गया चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, फिर उसके बाद बटुकेश्वर दत्त। तो ये सारा इंपॉर्टेंट नाम है भाई, सिर्फ महात्मा गांधी ने ही सारा रोल प्ले नहीं किया है, बहुत सारे लीडर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनमें से कुछ गिने चुने फेमस लीडर का नाम है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है सारे का नाम। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट करने का जो प्लानिंग था, जो सोर्स ऑफ था, वो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो उनका फुल नेम है। ठीक है, तो उनके वजह से थोड़ा सा ये चीज थोड़ा ज्यादा तरीके से हो सका। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी लाना, ठीक है, जो भी था ये सारा चीज, और फिर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी था, ये और भी ज्यादा लोगों को यूनिफाई करने में मदद किया। क्योंकि देखो कांड होने के बाद ना लोग फिर सोचने लगते हैं भाई कि अगर अब साथ नहीं आएंगे तो अब फिर से कहीं ऐसा नौबत ना आ जाए, तो इसलिए लोग आते हैं, एकता दिखाते हैं, ठीक है, यूनिटी दिखाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि एग्जामिन गांधी जी रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब गांधी जी का रोल भाई ज्यादा है, ये मानते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए एक पर्सनली क्वेश्चन है कि भाई अब गांधी जी का रोल लिखने के लिए आ जाएगा कि भाई उन्होंने इंडिया के फ्रीडम के लिए क्या सब रोल, उन्होंने क्या किया, क्या है, ठीक है, क्या सब मूवमेंट चलाया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात याद रखना, हमेशा तुम गांधी जी से रिलेटेड जब भी लिखोगे ना तो एक पॉइंट लिख देना हमेशा कि उनका बस दो मोटो था, ट्रूथ और नन वायलेंट। ठीक है, बिना कोई हिंसा किए हुए और सच के रास्ते पे चल के हर चीज करना है। ठीक है, तो यही चीज की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया भी गया था, लेकिन फिर उसको बाद में तुमको विड्रॉ भी करना पड़ेगा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि बहुत जगह हिंसा होने लग गया था, जैसे तुम्हारा चौड़ी चौड़ा हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा यहाँ पे देखो बहुत सारा किया उन्होंने मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन हो गया, सत्याग्रह हो गया, बाइकआउट हो गया, स्वदेशी हो गया, ईटीसी, बहुत सारा चीज किए हैं। ठीक है, तो सारा चीज लिखना है। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन रह जाता है, सीबीएसई क्वेश्चन पूछ चुकी है, ही डिड ए लॉट फॉर अपलिफ्ट ऑफ द हरिजन्स। हरिजन्स जो थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा गांधी जी ने मतलब अपलिफ्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, एंड लेवर टू हार्ड गेट देम द रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं था, ठीक है, हरिजन्स वगैरह का, तो उनके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, रिस्पेक्ट लाने के लिए, रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिलाने के लिए उन लोगों को गांधी जी ने बहुत प्रयत्न किया था। तो क्या सब किया था प्रयत्न, तो यही क्वेश्चन पूछ देगा सीबीएसई। सीबीएसई भाई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीबीएसई क्वेश्चन पूछ देगा मेंशन एनी 3 एफर्ट्स मेड बाय गांधी जी टू गेट हरिजन्स देयर राइट। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा कि भाई हाँ क्या सब किया था गांधी जी ने हरिजन्स को राइट दिलाने के लिए, अधिकार दिलवाने के लिए। तो दीज आर द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स क्वेश्चन में, 4 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाएगा। तुम इससे छांट के 4 लाइन भी इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम वीबीआई है। ठीक है भाई, तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोगों ने जो किया उसका क्या 3 फीचर्स था। हमेशा याद रखना भाई, मोटो अलग होता है, फीचर्स अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। ठीक है, लेकिन हाँ तीनों को कनेक्ट करके लिख सकते हो अगर तुमको कोई एक्यूरेट पॉइंट दिमाग में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो दिस आर द बेसिक्स पॉइंट। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट दे के रखा है, लेकिन तुम इसमें से 7 से 8 पॉइंट कन्वर्ट करके लिख सकते हो। उसको रीड आउट करो, नोट्स में लिखो, यहाँ पे भी फुल स्टॉप है उसको तुम पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब तुम्हारा आ गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है दोस्तों, ये एकदम सीबीएसई का क्वेश्चन है, एकदम सीबीएसई क्वेश्चन है। सीबीएसई एकदम क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे तुम्हारा, ये भी सीबीएसई क्वेश्चन था, याद रखना। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तुमको लिखना है तो तुम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, शॉर्ट नोट है, तुम शॉर्ट नोट क्रिएट करना चाहते हो तो जो भी देखो हमेशा याद रखना, जो भी क्वेश्चंस होता है ना टॉपिक से रिलेटेड होता है, टॉपिक में अगर तुम डिस्क्राइब, मेंशन, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन लगा दोगे तो तुरंत तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा।
देखो जैसे तुम्हारा टॉपिक है पहला द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो वहाँ तुम वाई लगा दो या वाट लगा दो कि वाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि अब तुम्हारा टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वहाँ पे क्वेश्चन बना दो कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कंपेयर कर दो। दोनों का जो शॉर्ट नोट है भाई वही कंपेयर ना आएगा भाई, तुम क्यों ज्यादा टेंशन ले रहे हो। शॉर्ट नोट ही तुम्हारा आंसर बनता है और आंसर ही तुम्हारा शॉर्ट नोट बनता है। इसलिए मैंने जानते हो तुम लोगों के सीनियर्स को क्वेश्चंस के थ्रू जितना टॉपिक था सारा बता दिया था, सारा समझा दिया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं इस बार हर चीज तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि तुम नोट्स अलग प्रिपेयर करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो देख रहे हो वो अलग करो, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहे। और कंफ्यूजन रहना भी नहीं है भाई, एकदम सब कुछ कनेक्टेड है दूसरे से। अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुम्हारा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट करता है। अब क्या यहाँ पे तुमको डिफरेंस बताना है, ठीक है, यहाँ पूरा डिफरेंस लिखा हुआ है, 1 2 3 4 पॉइंट लिखा हुआ है, 4 पॉइंट ज्यादा तुमको लिखना भी नहीं एग्जामिनेशन में। देखो अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे डिफरेंस कैसे लिखेंगे, तो हमेशा याद रखना हम तो तुमको यहाँ पे ऐसे लिख के बता दिए, तुमको एग्जामिनेशन में ऐसे लाइन बना देना है, ठीक है, ऐसे कर देना है, इधर लिख देना है सिविल, इधर लिख देना है नन, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इधर लिख देना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इधर लिख देना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, पॉइंट वाइज 2 पॉइंट वाइज ऐसे लिख देना है। इधर लिखना है इसके बारे में, फिर इधर लिखना है इसका डिफरेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, स्वराज और इट्स सेल्फ गवर्नमेंट वाज द एम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ लिख दोगे कि व्हाट आर द एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, या स्वराज तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मोटो था, एम था। और बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सिविल डिसोबीडियंस में क्या हुआ, देखो स्वराज, स्वराज मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट तुम्हारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मोटो था, एम था। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस का तुम्हारा एम था। तो एकदम ये सारा तुम्हारा डिफरेंस हो गया, सारा डिफरेंस मतलब साथ ही लिख दिए। अगर तुम ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई लाइन खींच के पूरा बना के लिखने में कॉपी चेकर को ना इंप्रेशन जाता है, ठीक है, अच्छा खासा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं तो ऐसे लगेगा तुम पैराग्राफ लिख दिए, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है 14 नंबर कि मेंशन 3 रीजन बाय विच द रिच पीजेंट्स कम्युनिटी टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो अब मेंशन तुमको करना है कि 3 रीजन, 3 तुमको कारण बताना है कि रिच पीजेंट्स उस समय के, ये क्वेश्चन एकदम सीबीएसई का है, ठीक है, याद आ गया हमको, मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि भाई ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि तुमको बताना है कि जो अमीर जो किसान थे, ठीक है, और जो मतलब तुम्हारा अमीर किसान के कम्युनिटीज जो थे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब ले रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो क्यों कर रहे थे इसका रीजन बताना है, व्हाट वेयर द रीजंस बिहाइंड टू टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है भाई, 3 रीजन भी है। तुम बोलोगे ना कि भैया आप बड़ा बड़ा आंसर प्रोवाइड किए हैं, भाई कसम से कह रहा हूँ बड़ा आंसर नहीं है, ठीक है, तुम एक बार रीड आउट करके देखो, एकदम इतना इजी लैंग्वेज है ना, तुम एक बार रीड आउट करोगे तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है कि द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स पेव्ड द वे फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे ना क्वेश्चन 15 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स था, ठीक है, उस समय जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो नौटंकी चल रहा था, बात ये था ना भाई कि उस समय ना ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स कराना चाह रहे थे लोग, ठीक है। यहाँ पे बात ये हो रही थी ना कि देखो हर तरह का कम्युनिटी होता है सोसाइटी में, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देते हैं। बात यहाँ पे हो रही है ना कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बाय द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वी मीन सच ए सिस्टम व्हेन पीपल ऑफ वन रिलीजन ओनली वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ देयर ओन रिलीजन। यहाँ पे मतलब यही है कि सिस्टम ऑफ जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर हम हिंदू के हैं तो मेरा हिंदू कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है तो हम हिंदू को ही वोट देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे, अपने रिलीजन को ही वोट देना है। तो ये जो दिक्कत था ना, इससे प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि हर रिलीजन के कैंडिडेट खड़ा हो जा रहे थे, ठीक है। तो ये दिक्कत यहाँ पे हो रहा है ना भाई कि अब बताओ एक एरिया का एक ही लीडर होगा ना, सीएम मान लो, सपोज करो हमारे जो भी राज्य में एक सीएम है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जितना कम्युनिटी है जितना रिलीजन है सब खड़ा हो जाएगा, अब भाई हिंदू वाला हिंदू को जिता देगा दे करके वोट, मुस्लिम वाला मुस्लिम को जिता के वोट मतलब जिता देगा, और दूसरा कम्युनिटी दूसरे को जिता देगा, तो मैं सब 4 को 5 को सीएम बनेगा क्या, चीफ मिनिस्टर बनेगा क्या, नहीं ना। तो ये जो चीज था ना ये दिक्कत क्रिएट कर रहा था, सिस्टम सेपरेट इलेक्ट्रोड्स तो था ये ना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था। क्यों कर रहा था, यूजिंग सच ए सिस्टम वाज ए मिसचीफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो बात ये थी ना भाई, ये जो सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड्स था ये तुम्हारा ब्रिटिश का था। ये जो लाइन है ना ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना, ये एनसीईआरटी का लाइन है, और एकदम सीबीएसई तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन को उठा के डायरेक्ट इसी तरह सेमीकोलन में दे करके कहती है कि गिव एन आर्गुमेंट, तुमको आर्गुमेंट देना है या जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को या डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो तुमको भाई वहां पे तुमको सर चकराने लगा, भाई क्या हो गया हम तो पढ़े ही नहीं थे। तो ये क्वेश्चन एकदम आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई का, याद रखना, सीबीएसई का ये एकदम पूछा हुआ है, रिपीटेड है क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकदम याद रखना है, ये सारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भाई तुमको बताना है कि जो सिस्टम था सेपरेट इलेक्ट्रोड का, ये जितना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वे चाहते थे डिवाइड एंड रूल करना, ठीक है, कि लोगों को धर्म के आधार पे बांट दो, फिर उसके बाद वे लोग आपस में ही लड़ लेंगे, आपस में ही लड़ के झगड़ के रह जाएंगे, ताकि जो राष्ट्र मूवमेंट चल रहा था, राष्ट्र आंदोलन सब जगह पे चल रहा था ना, वो तुम्हारा वीक हो सके, कमजोर हो सके। तो इसलिए कांग्रेस लीडर जो था इस पॉलिसी को, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का जो पॉलिसी है, इसको पूरा अपोज कर रहा था और चाहते थे कि भाई ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स का सिस्टम आए, जिसमें कि लोग सारे आए और सारे कम्युनिटी सब मिल करके एक साथ वोट दें, ठीक है, चाहे दो चार कैंडिडेट ही खड़ा हो, लेकिन सारे कम्युनिटी वोट दें, जो जीतेगा एक ही लीडर बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे ना दिक्कत ये हो रही थी कि मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी ग्रुप में थी, मतलब बहुत कम अल्पसंख्यक कहलाती है, ठीक है। तो मुस्लिम जो लोग थे ना, वे चाह रहे थे कि भाई क्या, कि हम लोग के ऊपर हावी हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएंगे हिंदूज, ठीक है, हिंदू लोग डोमिनेंट हो जाएंगे। इस वजह से जो भी मुस्लिम लीडर थे, मोहम्मद इकबाल, नाम याद रखना है, मोहम्मद इकबाल, मिस्टर जिन्ना, ये सेपरेट इलेक्टोर्स आते थे अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, कि भाई हाँ हमको सुविधा मिलेगा, हमको जिता देगा तो हम भी बन जाएंगे ना, तो ये सारे सेपरेट इलेक्टोर्स आते थे, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपुल वेयर हिंदूज, उनका कहना यही था कि जो मेजोरिटी ऑफ द पीपुल है वो हिंदू है, इसलिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट कराना संभव नहीं है, क्योंकि सभी हावी हो जाएगा। अगर हिंदू लोग अगर हिंदी कम्युनिटी का कोई लीडर जीत गया और वही कंट्रोल करेगा, तब मुस्लिम का कौन ध्यान रखेगा? तो इसलिए इस सब वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ ना, जो लीडर थे डिप्रेस्ड क्लास के, जो माइनॉरिटी क्लास के जो लीडर थे, बी आर अम्बेडकर हो गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड किया, लेकिन फिर बाद में चल के वे ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स के लिए मान गए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बाय द पूना पैक्ट, याद रखना पूना पैक्ट क्या है, तो पूना पैक्ट में पूरा एकदम डिस्कशन हुआ था और पूरा एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ हम लोग प्रोवाइड करेंगे सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वेयर फिक्स्ड और रिजर्व इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में एकदम पूरा रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करके रखेंगे लोअर बैकवर्ड क्लास को, ठीक है, जो भी है जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप वगैरह सारा आते हैं, ठीक है, तो उनको रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। ये सारा चीज पूना पैक्ट में हुआ था, ताकि फिर हिंदू जो मेजोरिटी ग्रुप है वे उन लोगों पे हावी ना हो जाए। तो ये सारा चीज एकदम याद रखना है, इसको ट्रांसलेट करके लिखने आना चाहिए, ठीक है, सारा एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कसम से कह रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ वोमेन, रोल ऑफ वोमेन ना भाई, तुम्हारा नेशनलिज्म इन इंडिया हो चाहे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो, एक क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में रोल ऑफ वोमेन से पूछ ही देता है, ठीक है, कि व्हाट वेयर द रोल ऑफ वोमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर नेशनल मूवमेंट, तो कोई भी मूवमेंट में वोमेन का क्या रोल था, उन्होंने क्या रोल प्ले किया था। तो एज ए मैंने यहाँ पे जो आंसर प्रोवाइड किया है, मैं खुद को वोमेन मान के, ठीक है, मैं खुद को फीमेल मान के इस आंसर को क्रिएट किया था उस टाइम, ठीक है, अपने जब मैं अपना नोट्स बनाया था, तो वही आंसर मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, तुम इसको रीड आउट करना, ठीक है। मैं क्या सब कर सकता था उस समय, वही सारा चीज़ है, एक वुमेन के रूप में मैंने इस आंसर को लिखा है कि मैंने उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया और क्या सब मैंने रोल प्ले किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके। देखो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सिर्फ बात नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेशनल मूवमेंट में तुम्हारा रोल आएगा तो सिमिलर होता है आंसर, ठीक है, कनेक्ट करने तुमको सिर्फ आना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोस्तों यही था तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का एकदम ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने नोट्स नहीं देखा है, चैप्टर भी नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, उसके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है, एकदम उसको पूरा एकदम लिख लो छांट के। ये जो 15-16 क्वेश्चन है इस चैप्टर से तो छूटने वाला नहीं है तुम्हारा एक भी मार्क्स, और 2 या 3 क्वेश्चन तो 100% रहेगा तुम्हारे एग्जामिनेशन में, और एमसीक्यू से तुम जानते ही हो आते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गारंटीड दे रहा हूँ कि इस चैप्टर को तुम जाकर के कवर करो। पूरा वन शॉट भी मेरा प्रोवाइड किया हुआ है, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जाके चेकआउट करो, चैनल पे विजिट भी कर लेना, और फिर जाके पूरा चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों को भी जाके शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए प्लीज। लेक्चर लाने में इसलिए लेट हो रहा है दोस्तों क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, प्लीज सपोर्ट दिखाओ, ठीक है, रिक्वेस्ट है सपोर्ट दिखाओ। मैं रेगुलर कंटेंट तुम लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है, मेरे एग्जामिनेशन चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों के लिए ला रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, ठीक है, 1 मंथ के अराउंड, हाफ ईयरली वगैरह होगा, तो इसलिए ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाफ ईयरली का जितना भी तुम्हारा सिलेबस है लगभग पूरा एसएसटी का कवर कर दिया हूँ, जाके देख सकते हो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साइंस का भी मैं टोटल 6 to 7 चैप्टर पढ़ा के रख चुका हूँ, ठीक है, तो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जाके तुरंत इसको बनाओ, जाके तुरंत कॉपी में लिखना स्टार्ट कर लो अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।